मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर सेकंड लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में, इसकी इंट्रो और लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा। अब देखिए लैंड यूज़, ठीक है। अब लैंड का यूज़ या लैंड को किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। लैंड इज़ यूज डिफरेंट पर्पज सच एज ए एग्रीकल्चर। अब देखिए लैंड का यूज़ है अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ठीक है, और बिल्डिंग, हाउसिंग, रोड, सेटिंग अप ऑफ ए इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस पर सेटअप की गई है इंडस्ट्रीज लगाकर। दिस कॉमनली टर्म एज यूज़ लैंड यूज़, ठीक है। और ये देखिए सामान्यतः इसे साधारणतः इसे भूमि का या लैंड का यूज़ कहा जाएगा। कैन यू लिस्ट यू द डिफरेंट वेज ऑफ माम्बा एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। देखिए आप बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं जैसे उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से के जो उपयोग किया हुआ था भूमि का, उसकी माम्बा और पीटर की फैमिली, ठीक है, उन्होंने किस तरह से भूमि का यूज़ किया डिफरेंट टाइप से, तो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। द यूज़ ऑफ ए लैंड डिटरमाइंड बाई ए फिजिकल फैक्टर सच एज ए ट्रोपोग्राफी। अब जो लैंड है ना उसका जो यूज़ है वो निर्धारित किया उसके फिजिकल फैक्टर पे, सच एज ए देखिए ट्रोपोग्राफी मतलब वहाँ कैसी वो स्थलाकृति कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स है या नहीं वहाँ पे, कितनी एबिलिटी में मिनरल्स हैं या पानी की एबिलिटी कितनी है वहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके बाद है देखिए नेक्स्ट है हमारा इसमें देखिए स्टूडेंट ये है फिर लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए ओनरशिप। आप स्टूडेंट देखिए लैंड है ना उसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम ओनरशिप के आधार पर, ठीक है। अब देखिए एक तो प्राइवेट सेक्टर में है प्राइवेट लैंड और एक है कम्युनिटी लैंड, ठीक है। अब प्राइवेट लैंड इज़ ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल। अब देखिए जो प्राइवेट लैंड है उसका तो ऑनर मतलब एक पर्सनल किसी की है, वेयर एज ए कम्युनिटी लैंड पर कॉमनली सभी उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए लाइक ए कलेक्शन ऑफ ए फोडर, फ्रूट, नट, देखिए उसके बाद है नट्स और मेडिसिन के लिए हब, जो मेडिकल्स के लिए जो हर्ब्स वगैरह लगाई जा सकती है, ठीक है। कम्युनिटी में ये सब मतलब कि जो समुदाय से संबंधित में जिसमें चारा है, फलों है, औषधियाँ की प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट उसके बाद है हमारा फिर है देखिए स्टूडेंट्स अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए दिस इज़ लैंड आर आल्सो कॉल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। और इस तरह की भूमि को क्या बोला जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी या साझा संपत्ति संसाधन। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवरी ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ ए लैंड इज़ लिमिटेड। अब देखिए स्टूडेंट अब क्या है कि जो पीपल्स है ना अब उनकी मांग है मतलब लगातार बढ़ती ही जाती है, लेकिन क्या है जो हमारे पास लैंड है वो तो लिमिटेड ही है। द क्वालिटी ऑफ ए लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम ए प्लेस टू प्लेस। और जो क्वालिटी है उसमें भी अंतर आ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ही। अब है पीपल स्टार्टेड अनक्रोचिंग ऑफ द common lands to build up a commercial areas, housing complexes in the urban areas and to extend the agricultural land in the rural areas, ठीक है। अब देखिए अब है लोगों में सामुदायिक भूमि और अब क्या है व्यापारिक क्षेत्र बनाने, और उसके बाद देखिए नगरों में घर बनाने तथा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे वो क्या है उसके वहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है, जो लैंड है उसका विस्तार करने के लिए सबसे ज़्यादा उसने मतलब इंटरफेरेंस शुरू कर दिया है। अब देखिए उसके बाद है स्टूडेंट्स लैंड डिग्रेडेशंस। अब इसमें हाँ टुडे द वास्ट चेंजिंग इन ए लैंड यूज पैटर्न रिफ्लेक्ट। अब देखिए आज क्या है, आज भूमि में अब जो इसके उपयोग में क्या आया है चेंजिंग आए हैं, इसके प्रतिरूप में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स
अब जो लैंड का डिग्रेडेशन कैसे है, अब लैंडस्लाइड्स होने से सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ एनवायरनमेंट बिकॉज द एक्सपेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब देखिए आज क्या है, प्रेजेंट में जो बताया कि इस तरह से क्या है प्रसार के, अब क्या है लैंडस्लाइड होना और इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, या डेजर्टिफिकेशन होता है मरुस्थल का बढ़ना, और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटीज़। अब देखिए उसके बाद है स्टूडेंट्स, अब है हमारा, देखिए इसमें है एक, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा हमें कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब जो लैंड रिसोर्सेज है ना, अब उनको कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, उसका ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू लार्ज स्केल देखिए डिस्ट्रक्शंस of a forest cover and arable land has created a fear of losing these natural resources। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब के जो पॉपुलेशन की बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती जो डिमांड्स हैं वो क्या कर रही है, वो वन भूमि है और जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो उसका मतलब बड़े पैमाने पे उसको डिस्ट्रॉयड या डिस्ट्रक्शंस करके उसका विनाश, ठीक है, हुआ है। अब उसके बाद देखिए जो इसका विनाश हुआ है, और इससे क्या हुआ है, इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो वो क्या हो गया, लूजिंग हो गया है वो, या मतलब वो ख़त्म होने के कागार पर है। अब देखिए देखिए उसके बाद हमारा है देयरफॉर द प्रेजेंट रेट डिग्रेडेशन ऑफ ए लैंड मस्ट बी चेक्ड। अब इसलिए विनाश को वर्तमान दर क्या मतलब कि उसको रोकना आवश्यक है। ठीक है, उसको रोकना ज़रूरी है। एफोरेस्टेशंस लैंड देखिए जो लैंड इसमें क्या है कि रिलेशंस रेगुलेटिंग यूज द केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स एंड द चेक्स ऑन द ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ ए कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद है कि जो देखिए जो वनों को उगाना या भूमि उधार रासायनिक जो पेस्टिसाइड है, ये कीटनाशक हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनका क्या कर रही हैं विनियमित या मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इसका यूज़ करने पर हमें इस पर रोक लगानी होगी। ठीक है, इसी से क्या होगा, इसी से हम जो लैंड को संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है, और यही सामान्य तरीके हो सकते हैं हम इसको मतलब सेव करने की। अब देखिए उसके बाद हमारा पार्ट आएगा सोइल। ठीक है, अब सोइल के बारे में चलो आज इस क्लास में हम सोइल के बारे में बात इकट्ठा करेंगे। तो आप लोग देखिए चलो सोइल के बारे में आज बात करते हैं। द थिन लेयर ऑफ ए ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। अब देखिए पृथ्वी के जो ऊपर वाला जो दानेदार कणों का आवरण की जो पतली परत वो क्या कहलाती है, वो जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है ना वो सोइल कहलाता है या मिट्टी कहलाता है। अब देखिए उसके बाद है इट इज़ क्लोजली लिंक्ड ऑफ टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ ए सोइल। और ये स्थल रूप जो मृदा के रूप को प्रकार को निर्धारित करते हैं वह क्या करते हैं। आप देखिए दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो किससे बना है, वेदरिंग के प्रोसेस से। द राइट मिक्सड ऑफ ए मिनरल एंड ए ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर है मृदा के निर्माण में, चट्टानें हैं, जो प्राकृतिक खनिज हैं, जैव पदार्थ हैं, अभी क्या है इन्होंने स्टूडेंट देखिए इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो पार्ट है ये मतलब ये बना है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए उससे नेक्स्ट अब हमारा है इसमें लैंडस्लाइड्स। ठीक है, लैंडस्लाइड्स वाला जो पार्ट है वो स्टूडेंट्स जो इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, थैंक्स।